आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर जरूर करती है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करने के बाद भी ज्यादातर लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। एक तरफ कोई ऐसा इंसान होता है जो मिट्टी छुए तो वो भी सोना बन जाती है, और दूसरी तरफ लोग 14-14 घंटे शिफ्ट में पसीना बहा रहे हैं पर वहीं के वहीं अटके हैं। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। ये पूरा खेल ना सिर्फ किस्मत का बिल्कुल नहीं है, ये असल में माइंडसेट और उसके अलाइनमेंट का गेम है। और आज हम उन्हीं बातों को समझेंगे जो स्कूल्स में या सोसाइटी हमें कभी नहीं बताती। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी गरीब क्यों रह जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारे फाइनेंशियल वजूद को चैलेंज करता है। लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, हर रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, पर फिर भी उसे एक मेजर ब्रेक थ्रू से चूक जाते हैं। हमारा आगे का ये पूरा का पूरा सफर इसी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री को सुलझाने के बारे में है। अब इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है एक ट्रैप से, एक ऐसी चीज जिसे द ब्रोक साइकिल या रैट रेस कहा जा सकता है। ये एक ऐसा सिस्टमैटिक जाल है जिसमें हमारे आसपास के मैक्सिमम लोग और शायद हम खुद भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। होता क्या है, महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है, चेहरे पर 1-2 दिन की रौनक आती है और फिर 10 तारीख आते आते वो अकाउंट बैलेंस जीरो की तरफ भागने लगता है। और फिर पूरे महीने बचता क्या है, सिर्फ टेंशन और दोस्तों से मंगा हुआ उधार। ये ब्रोक साइकिल आखिर ऑपरेट कैसे करती है? इस लूप ऑफ फेलियर का पहला स्टेप बहुत सिंपल है, कमाओ और तुरंत उड़ाओ। जैसे ही इनकम थोड़ी सी बढ़ती है, हम लोग अपने खर्चे भी बिना सोचे समझे बढ़ा लेते हैं। दूसरा स्टेप आता है दिखावा, यानी उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए महंगी चीजें खरीदना जिन्हें असल में हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। और एंड में क्या होता है, ये दिखावे की भूख इंसान को ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के एक ऐसे भयानक डेट ट्रैप में फंसा देती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है लाइफस्टाइल क्रीप की। ये प्रोग्रेस का एक बहुत ही खतरनाक और मीठा सा इल्यूजन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जरूरतें भी बढ़ा ली जाती हैं। बजट से बाहर जाके लेटेस्ट फोन ले लिया या शो ऑफ के लिए गाड़ी अपग्रेड कर ली। नतीजा, फाइनेंशियल फ्रीडम जहां थी वहीं लुकी रहती है। सिर्फ अपनी ईगो को थोड़ी देर की शांति देने के लिए लोग अपनी लॉन्ग टर्म आज़ादी को हमेशा के लिए गिरवी रख देते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है बचपन की पॉवर्टी प्रोग्रामिंग और सिस्टम ओनरशिप के बीच के फर्क को ना समझने में। बचपन से दिमाग में क्या डाला जाता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या ज्यादा पैसा मतलब बुरी संगत। ये प्रोग्रामिंग इंसान को जिंदगी भर सिर्फ एक एम्प्लॉई बनकर रहने के लिए लिमिट कर देती है, जबकि असलियत कुछ और ही है। जो लोग एक्चुअली में वेल्थ बनाते हैं ना, वो उन्हीं सिस्टम्स के मालिक होते हैं जिनके पीछे मिडिल क्लास अपनी पूरी जिंदगी भागती रहती है। चलिए थोड़ा और डीप चलते हैं और बात करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की। देखिए, जिसे ये दुनिया और सोसाइटी अक्सर किस्मत या अच्छा टाइम कहकर टाल देती है, वो सच में हमारे अंदर की एक बहुत ही गहरी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। ये इंटरनल कोडिंग ही अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि हमारा एक्सटर्नल बैंक बैलेंस कितना बड़ा होने वाला है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी आरएएस को जानना चाहिए। यह हमारे दिमाग का एक मेंटल फिल्टर है। सोचिए, अगर किसी ने एक लाल रंग की नई गाड़ी खरीदने का मन बनाया तो अचानक से सड़क पर हर जगह उसे सिर्फ लाल गाड़ियां ही दिखने लगेंगी। बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ लगता है। अगर दिमाग में स्कैसिटी या गरीबी की कोडिंग हो रखी है तो ये फिल्टर दुनिया में हर जगह सिर्फ महंगाई, फाइनेंशियल क्राइसिस और जॉब जाने का डर ही दिखाएगा। इसलिए अलग अलग माइंडसेट वाले लोग मुश्किलों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। एक आम इंसान क्या करेगा? वो बस ट्रैफिक, गर्मी या गिरते मार्केट की शिकायत करेगा। लेकिन एक अमीर दिमाग कंप्लेन नहीं करता। वो हर शिकायत के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। वो तुरंत सोचता है कि यहाँ किस चीज़ की कमी है और क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है। और यही बात हमें एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी तक ले आती है कि पैसा एक औजार है, मंजिल नहीं। एक कंज्यूमर हमेशा पैसे की पूजा करता है और उसे तिजोरी में सेफ रखना चाहता है, लेकिन एक वेल्थ क्रिएटर अच्छे से जानता है कि पैसा सिर्फ एक एनर्जी है, बिल्कुल एक बढ़ाई के हथौड़े की तरह। पैसे को होर्ड करने के बजाय उसे सर्कुलेशन में रखना, उसे अपने लिए काम पर लगाना ही असली अमीरी है। काम को अप्रोच करने के तरीके में भी एक जमीन आसमान का फर्क होता है। एक मिडिल क्लास अप्रोच हमेशा यही होती है कि मैं इस काम को खुद कैसे करूं, लेकिन दूसरी तरफ एक वेल्थ ओरिएंटेड इंसान हमेशा ये सोचता है कि ये काम कैसे किया जा सकता है।
उसका मेन फोकस खुद घंटों तक मजदूरी करने पर नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने पर होता है जिससे वो अपने आप को मैनुअल लेबर से पूरी तरह अलग कर सके। अगर उस 99% की भीड़ से बाहर आना है तो अपने दिमाग को एक अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग मशीन में अपग्रेड करना ही होगा। एक ऐसा माइंड जो एवरीडे लाइफ के शोर शराबे और बोरिंग डेटा के बीच से भी करोड़ों के हिडन आइडियाज को तुरंत स्पॉट कर सके। लेकिन इस मशीन को दिमाग में इंस्टॉल करने के लिए कुछ सॉलिड डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे पहला स्टेप, हर बात पर कंप्लेन करना बंद और सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है द आइडिया रूल। हर रात सोने से पहले 10 नए बिजनेस आइडियाज लिखने की आदत डालना, चाहे वो आइडियाज कितने भी अजीब या वाइल्ड क्यों ना हो। कुछ ही दिनों में ये प्रैक्टिस दिमाग के मसल्स को इतना शार्प कर देती है कि चलते फिरते बिजनेस मॉडल्स नजर आने लगते हैं। अब डर की बात करते हैं। एक आम इंसान इस बात से बहुत डरता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए या उसकी सेफ सी सैलरी ना छिन जाए। पर एक ट्रू क्रिएटर का डर बिल्कुल अलग होता है। उसका सबसे बड़ा डर होता है किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना। ये बात सच है कि कुछ गलत फैसले थोड़ा पीछे ढकेल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक सही फैसला पूरी गेम को पलट के रख सकता है। चलिए अब सोसाइटी के सबसे बड़े मिथ को तोड़ते हैं। ये जो सिखाया जाता है ना कि सिर्फ 14-14 घंटे पसीना बहाने से और गधों की तरह हार्ड वर्क करने से अंधा पैसा आता है, ये सच नहीं है। अगर सिर्फ फिजिकल मेहनत से अमीरी आती तो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। यहाँ हमें हसल मोड से बाहर निकलकर अलाइनमेंट मोड के पावरफुल सीक्रेट को समझना होगा। तो ये अलाइनमेंट आखिर है क्या चीज? दरअसल ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। जब किसी की डीप स्पेशलाइज्ड स्किल्स, उसका वेल्थ ओरिएंटेड माइंडसेट और मार्केट की कोई अनमेट डिमांड, ये तीनों चीजें एक ही फ्रीक्वेंसी पर मैच हो जाती हैं, बिल्कुल किसी रेडियो स्टेशन को ट्यून करने की तरह, तब मैजिक होता है। तब काम एक बोझ नहीं लगता, वो एक खेल बन जाता है और पैसा बिना किसी स्ट्रगल के नेचुरली अट्रैक्ट होने लगता है। और इसीलिए अब हम आते हैं 2026 वेल्थ ब्लूप्रिंट पर। आज के इस डिजिटल और हाइपर कनेक्टेड एरा में पुराने मैनुअल लेबर वाले रूल्स परमानेंटली आउटडेट हो चुके हैं। आज की डेट में इंसान की इंटरनल साइकोलॉजी ही उसकी एक्सटर्नल वेल्थ को डिक्टेट करती है। इस नए डिजिटल ब्लूप्रिंट के कुछ बहुत ही गहरे और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहला, लॉ ऑफ डेस्परेशन, यानी अगर पैसे के पीछे भिखारी की तरह भागेंगे तो पैसा उतना ही दूर भागेगा। दूसरा है साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम की क्वालिटी पर रखना, ना कि इमीडिएट रिवॉर्ड पर। और एक सबसे ज़रूरी बात, आज के इस शोर शराबे वाले ज़माने में लोगों का अटेंशन ही नया गोल्ड है। फोकस कैप्चर करना ही आज की सबसे बड़ी करेंसी है। अपने इंटरनल कैपेसिटी या स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को समझने के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। कभी नोटिस किया है कि लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग 2-3 साल के अंदर वापस कंगाल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका बैंक बैलेंस तो रातों रात बड़ा हो गया, लेकिन उनका माइंडसेट वही गरीबी वाला रह गया। इंटरनल कैपेसिटी बढ़ाए बिना अचानक मिली हुई एक्सटर्नल वेल्थ कभी भी सस्टेन नहीं कर सकती। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशल पॉइंट पर पहुंच गए हैं। देखिए, इन सारी बातों को सिर्फ सुन लेना या पैसिव तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर लेना कंप्लीटली बेकार है, जब तक कि एक बड़ा लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लिया जाए। और वो डिसीजन है द एक्सट्रीम ओनरशिप डिसीजन। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब बहुत ही प्रोफाउंड है। इसका मतलब है अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, बिना किसी बहाने के। जिस सेकंड हम इकोनॉमी को, सरकार को, अपने पेरेंट्स को या किस्मत को ब्लेम करना बंद कर देते हैं, ठीक उसी सेकंड हम अपने हालात बदलने की असली पावर वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसका अल्टीमेट रूल बस एक ही है, इतने काबिल बनो कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ही ना कर सके। यहाँ कोई शॉर्टकट्स नहीं है। बिना रुके एग्जीक्यूट करना और अपनी फील्ड में एब्सोल्यूट बेस्ट बनना, इसके बिना उस 99% वाले ट्रैप से बाहर निकलना लिटरली नामुमकिन है। रियल वर्ल्ड में फर्क बहुत साफ नजर आता है। ये सब जानने के बाद भी 90% लोग वापस जाएंगे, वही कंप्लेंट्स करेंगे और इंटरनेट पर चीप डोपामिन ढूंढेंगे। लेकिन जो एक्चुअली ट्रू क्रिएटर्स हैं वो शो ऑफ छोड़ देंगे। वो लिटरली 1 साल के लिए गायब हो जाएंगे और पूरे डीप फोकस और साइलेंस के साथ अपना एम्पायर खड़ा करेंगे। एक कड़वा सच ये है कि वेल्थ हमेशा और हमेशा सिर्फ एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करती है, इन्फॉर्मेशन होर्डिंग को नहीं।
ये परफेक्ट टाइम है सारी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को बंद करने का और उस एक इम्पॉर्टेंट टास्क को आज और अभी शुरू करने का, जिसे पिछले कई महीनों से पोस्टपोन किया जा रहा है। पूरा रास्ता कैसा दिखेगा ये सोचने के बजाय बस पहला कदम उठा लेना ही आधी जीत है। तो अब हम इस सफ़र को एक आखिरी और थोड़े से चुपते हुए सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्या अपनी लाइफ का कंट्रोल सच में अपने हाथों में लेना है, या फिर जिंदगी भर उस डरी हुई भीड़ का हिस्सा बनकर रहना है? क्या हम खुद को अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट मानते हैं? चॉइस टोटली पर्सनल है। इस विश्लेषण की गहराई को समझें और अपना अगला कदम आज ही उठाएं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।